Welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग DNA रेप्लिकेशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे थे क्लास में बेटा, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि प्रोक्रियोटिक सेल हो यूक्रियोटिक सेल हो, DNA रेप्लिकेशन कौन सी लोकेशन में होगी, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर यूक्रियोटिक सेल में DNA रेप्लिकेशन होती है और प्रोक्रियोटिक सेल में सेल के साइटोप्लाज्म में DNA रेप्लिकेशन होती है। मैंने सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पे आज बात की है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं, कौन सी चीज़ें डिसिमिलर हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, जैसे अभी हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं कि जो प्रोसेस था DNA रेप्लिकेशन का, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था, ठीक है। प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ORI साइट क्या है, ठीक है। हेलिकेस एंजाइम आएगा, ORI साइट को अनवाइंड करेगा, ठीक है, DNA ओपन करेगा और फिर DNA को कीप अनवाइंड रखना SSB का काम है। टोपोआइसोमरेज जो होता है वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रोटेक्ट करता है। और ये हमारी DNA रेप्लिकेशन की एक रेप्लिकेशन फॉर्क है जिस पे हमने DNA रेप्लिकेशन समझना है, ठीक है बेटा। अब DNA पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको बताया था, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, बेसिस, बाउंड क्या होते हैं, ठीक है बच्चे। सबस्ट्रेट क्या है, मतलब कंप्लीमेंट्री बेस पेयर में टेम्पलेट के साथ जुड़ने क्या आ सकता है, वो है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। उसमें से 2 फॉस्फेट जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP और एक लंबी चेन बनेगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है बच्चे। फिर हमने देखा था टेम्पलेट क्या है, जब DNA से DNA बनता है। DNA पॉलीमरेज किस कंडीशन पे काम करता है, एक तो वो 5 to 3 न्यू न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेगा, जुड़ाएगा बाय एडिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और साथ में उसको क्या एक छोटा सा स्ट्रेच चाहिए होता है, RNA प्राइमर जिसको हम कहते हैं, है ना। इनिशिएशन भी नहीं कर सकता है DNA पॉलीमरेज, और बनाएगा तो 5 to 3 एक लंबी चेन बनाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा करके ये बताया था आपको, DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस प्रॉपर बताया था, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा हमारा DNA रेप्लिकेशन का एक बेसिक प्रोसेस जो आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है बच्चे, तो इसको पीछे वापस लाएंगे हम लोग तो इसके अपोजिट में 3 आ जाएगा, और ये आगे जब हम लेके जाएंगे बच्चे तो इसके अपोजिट में क्या आएगा बच्चे, 5 के अपोजिट में 3 आ जाएगा। तो DNA एंटी पैरेलल रन करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमें एक नई न्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है, तो हमें RNA प्राइमर कहाँ ऐड करना है। एक तो बच्चे हम बिल्कुल जहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क है वहाँ पे एक ऐड करेंगे, और एक हम लोग बिल्कुल उसके फेस पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 के अपोजिट में 5 to 3 ऐड कर देंगे, और एक यहाँ पर 5 to 3 ऐड करेंगे, क्योंकि एंटी पैरेलल DNA रन करता है। अब हम बोल रहे हैं बच्चे कि एक RNA प्राइमर हमने ऐड किया, और RNA प्राइमर जहाँ पे हमने ऐड किया तो इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होगी बेसिस की, तो RNA प्राइमर के ऊपर A के अपोजिट T की जगह यूरेसिल बनेगा बच्चे, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड की चेन एक बनती जाएगी, खुद ब खुद बनेगी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बनेगी, ठीक है बेटा, ठीक। फिर आगे फर्दर DNA, इतना DNA और ओपन हो गया, इतना DNA ओपन, क्योंकि एक साथ DNA ओपन होता नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो अब इतना सा ओपन होगा DNA, ठीक है। अब इतना DNA ओपन हुआ, तो जब इतना DNA ओपन हुआ तो हमें फिर RNA प्राइमर की ज़रूरत पड़ गई बेटा, ठीक है। RNA प्राइमर 5 to 3 जुड़ता है, पुराना हमारे पास ये है ना, टेम्पलेट ये है, और ये वाला ये है, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, तो हमें एक प्राइमर यहाँ और एक प्राइमर यहाँ पे जुड़ाना पड़ा, ठीक है बच्चे। प्राइमर की पोलरिटी 5 to 3 है, ठीक। तो अब जैसे ही ये पोलरिटी है ना, ये ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक चेन बनेगी और एंड पे 3 प्राइम एंड होगा, और 3 के अपोजिट में 5, तो यहाँ पे कोई प्राइमर नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं 5 to 3, क्योंकि यहाँ पर प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर से हमें इतना DNA ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिपीटेड प्राइमर सिंथेसाइज, तो क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमर बार बार रिपीट हो रहे हैं। DNA जितनी बार खुलेगा उतनी बार हमारा प्राइमर यूज़ होगा, तो यहाँ पे फिर हम प्राइमर यूज़ करेंगे 5 to 3, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली हमारे पास कितने प्राइमर इतने बनते हैं के बीच में, है ना, इतने, तो यहाँ पर एक ही प्राइमर। तो आप बोल सकते हो बच्चे कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क होती है, जिसमें हम प्राइमर नया यूज़ करते हैं उसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। तो इसके आगे 3 to 5 ऐसे करके, ये 5 से 3, ठीक है, 5 से 3 ऐसे करते करते ये आगे के लिए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपने बताना है कि जहाँ पर बार बार स्ट्रेच यूज़ हो रहे हैं जिस स्ट्रैंड पे, तो उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है बच्चे। उसको हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि बार बार हमें RNA के प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक डिसकंटिन्यूअस है।
और इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाला क्या आ गया, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इस पर एक ही बार वंस यूज प्राइमर है ना, तो इसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आपने डायरेक्शन समझनी है बच्चे, अब आप डायरेक्शन समझोगे बच्चे। जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसकी डायरेक्शन होती है रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर, ऐसे आगे के लिए रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर और टूवर्ड द ओरिजिन साइड, ये हमारी ओरिजिन साइड होती है। ये डायरेक्शन आ गई हमारे लैगिंग स्ट्रैंड की। ठीक है बेटा। और हमारा जो लीडिंग स्ट्रैंड है बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है बच्चे, इसकी तरफ टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे 5 to 3, और दूर कहाँ से जाएंगे, ओरिजिन वाली साइड से दूर जाएंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, डायरेक्शन किसकी होगी बच्चे, आपके लीडिंग स्ट्रैंड की होगी। ठीक है, बिल्कुल उसके एंटागोनिस्टिक आपकी लैगिंग स्ट्रैंड की होगी। अब हम देख रहे हैं बच्चे, फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, ये डीएनए ओपन हो रहा है, ये डीएनए ओपन होगा, फिर से प्राइमर यूज़ होगा। तो अब बार बार प्राइमर यूज़ हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे कि हमारा डीएनए पूरा ओपन हो गया। अब देखो डीएनए हमारा पूरा ओपन हो गया बेटा। तो अब क्या है, अब हम डीएनए के फ्रेगमेंट जो है ना, यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट बना रहे हैं, ये सिर्फ डीएनए के हम फ्रेगमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर को रिमूव कर रहे हैं। जब हम आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट को देख रहे होते हैं, तो उन फ्रेगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। सिर्फ हम डीएनए फ्रेगमेंट देख रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, हमने आरएनए प्राइमर हटा दिया। ठीक है, अब इसके बीच में जो ये फ्रेगमेंट बचते हैं उनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बोल रहे हैं कि इन फ्रेगमेंट को आपस में कंबाइन कौन करवाएगा, तो इन फ्रेगमेंट को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंबाइन करवाएगा, मतलब गैप फिल करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज इनके बीच में आ गया। ठीक है बच्चे, डीएनए पॉलीमरेज इनके बीच। तो बच्चे देखो ना, ये हमारा टेम्पलेट है और यहाँ पर ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये हमारा टेम्पलेट था, ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट बन रही है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना बच्चे, वो सीलिंग का काम कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है बच्चे, सीलिंग का काम। हमने क्या किया, हमने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसा लिया था न्यूक्लियस के अंदर। मानो अगर हम यूकैरियोट देखें तो उसके पास डीएनए रेप्लिकेशन किसके द्वारा हो रही है, मानो इसकी हमने 2 कॉपी बनानी है, किसके द्वारा हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। तो ब्लैक कलर का एक स्ट्रैंड है, सबसे पहले हमने इनको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने प्राइमर लगाए बच्चे, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। इधर से आगे के लिए हमने न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाई। एंड कहाँ होगा, 3 प्राइम OH खाली होगा बच्चे, क्योंकि उस पर नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते। 3 के अपोजिट में 5 है, तो 5 to 3 तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे बच्चे। तो ये 2 कॉपीज़ बन गई ना हमारी एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। ठीक है, तो इसी को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये वीडियो समझ नहीं आई है तो वो पहली वीडियो ज़रूर देखें, मतलब पार्ट 11 ज़रूर देखें। ये हमारा पार्ट 12 था, आप लोग पार्ट 11 देखिए अच्छे से। ठीक है, ठीक। अब आप देखोगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में सिमिलरिटीज़ क्या, डायरेक्शन सेम होगी 5 to 3, सेमी कंजर्वेटिव होगा, एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा बच्चे वहाँ पर भी। ठीक है, डिफरेंस क्या, लोकेशन अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होती है। और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम भी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन बहुत स्लो होती है और आपके प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन काफ़ी फास्ट होती है, मतलब 2000 बेस पेयर पर सेकेंड में जुड़ जाते हैं। जैसे टेम्पलेट पे अगर C है, G है, T है, A है, तो मतलब C से G को जुड़ने को हम बेस पेयर कहते हैं ना। तो बोल रहा है कि 1 सेकेंड में C से G, G से C, T से A, A से T रिपीटेड चलते 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 मतलब 1 सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर जुड़ जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना फास्ट रेप्लिकेशन होता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। और फिर हमने इसके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर लिया था ट्रांसक्रिप्शन का हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है बच्चे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब भी हमारे पास इस डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कहाँ पे, सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है बेटा, ये जैसे सेल आ गया, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया। ठीक है बच्चे, तो कंप्लीट डीएनए इन्वॉल्व होता है
डीएनए रेप्लिकेशन में। नो डाउट कि वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में खुलेगा, पहले इतना फिर इतना फिर इतना, बट कंप्लीट डीएनए इन्वॉल्व होता है। बट जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं बच्चे, जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो तब हमारा डीएनए का पार्ट इन्वॉल्व होता है, और जो पार्ट डीएनए का इन्वॉल्व नहीं होता है डीएनए से आरएनए बनाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जंक डीएनए बोलते हैं या नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और वो पार्ट जो हमारा डीएनए से आरएनए बनाता है उसको हम कोडिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सी बात है जो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, तो कल हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को और डिटेल से देखेंगे। अभी हमें इतना पता चला है कि उसी डीएनए से हम डीएनए बनाते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और उसी डीएनए से अगर हम आरएनए बनाएंगे उसी न्यूक्लियस के अंदर तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट 1। थैंक यू बेटा।